राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों ये रात का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। आज मेरे घर भोजन भी बना है, दाल चावल चोखा रोटी, जो सबका फेवरेट है मेरे घर में। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खाता होगा, तो इसलिए आज सबका मनपसंद आज मेरे घर बना है यही। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, भोजन कर लीजिए। और मैं मम्मी पापा को खाना दे चुकी, तो ये लोग खा रहे हैं। और एक तरफ मेरी छोटी बहन जो है पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसका भी एग्जाम आ गया था, इसलिए वो अपना तैयारी कर रही है। और मेरा भी एग्जाम आ गया है, पर क्या करूँ दोस्तों, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, समझ में नहीं आता है कि मैं घर के काम करूँ या पढ़ाई देखूँ। लेकिन मैं दोनों काम ही सोचती हूँ कर लूँ, तो मुझे दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं रात में ही पढ़ती हूँ। जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद ही पढ़ाई कर लेती हूँ। दोस्तों ये बिहान भर का क्लिप है जो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ गोबर पाथने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी गैया का गोबर उठाई हूँ और उसके बाद यहाँ पे आई हूँ फेंकने के लिए। फिर मम्मी के कमर में भी दर्द है और मम्मी पाथ भी नहीं सकती है, तो वही मुझसे बोल रही थी कि जाओ तुमसे जितना हो सकता है तुम उतना ही पाथ देना, क्योंकि वह नहीं पाथ पा रही है और जो गोबर है बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए आज मैं ही पाथने के लिए चली आई हूँ। क्या करूँ दोस्तों, जो भी काम होता है करना ही पड़ता है। अगर मम्मी की तबीयत सही रहती तो आज मुझे गोबर नहीं पाथना पड़ता। मम्मी भी बीमार है और वह जल्दी उठ भी नहीं पाती है, जब उनके कमर में दर्द होता है, तो मैं सोची चलो आज मैं ही पाथ देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे घर ही ऐसा होता है कि बारी बारी से कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। मम्मी की तबीयत तो हमेशा खराब ही चलती है। दोस्तों मैं सोचती हूँ कि मम्मी पापा ना बीमार पड़े, भले हम लोग बीमार पड़ जाए, क्योंकि मम्मी जो मेरी है घर से लेकर बाहर तक सब वही देखती है। वो बीमार पड़ जाती है तो सारा काम वैसे ही रह जाता है और हम लोग को उतना काम आता है नहीं है बाहर का कि हम लोग कर पाए। फिर भी हम लोग करने के लिए पूरी कोशिश ही करते हैं कि मम्मी को ना ढेर काम करना पड़े। मैं तो सोचती हूँ कि मम्मी बीमार ही ना पड़े। मम्मी बीमार नहीं पड़ती तो बाहर का भी काम देख लेती है और मैं घर का काम देखती हूँ। लेकिन मम्मी की कमर में जो है दोस्तों शुरू से ही दर्द होता है। वह दवा करती हैं, फिर दवा खा लेती हैं, आराम हो जाता है, उसके बाद फिर बयान भर उनका दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादातर मम्मी का दर्द जो है ठंडी में ही शुरू हो जाता है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि इसे बाहर का काम करना पड़ता है, इसलिए सोचती है कि मम्मी ना बीमार पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो सारे लोग बहने हैं ना, सब मिलजुल कर ही काम करते हैं। घर के काम हो या बाहर के काम हो, कोई काम के लिए हम लोग मना नहीं करते हैं। या काम छोटा हो या बड़ा हो, सब काम जो है हम लोग मिल कर ही करते हैं। दोस्तों जब मैं यहाँ पे गोबर पाथ रही थी, उसके बाद मम्मी भी डोलते हुए आ रही है और कह रही गोबर तुम पाथ ले रही हो, भी इतना अच्छा गोबर पाथ ले रही हो, तुम्हें तो पहले नहीं आता था। मैं बोली सीख रही हूँ ना अब 2-3 दिन से पाथने के लिए, इसलिए मुझे भी आ गया। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मुझे भी गोबर पाथने आ गया है। तो दोस्तों देखिए मैं इतना सारा गोबर पाथ दी हूँ और मुझसे तो पहले खड़ा भी नहीं होता था, लेकिन अब मैं इस बार जो है सब कुछ सीख रही हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को बात बताऊँ, बहुत लोग सोचते हैं कि ये काम करेंगे शर्म लगेगी, वो काम करेंगे शर्म लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं, जो अपना काम होता है उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दी गोबर भी नहीं पाथने आती थी, तो अगल बगल की लोग देखती हैं, कहती हैं कि तुम गोबर पाथ लेती हो, तुम्हें पाथने आता है। मैं बोली अब मुझे सब कुछ आता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं करती हूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि कैसे लड़कियाँ गोबर पाथती हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं आता था, मम्मी ही कर देती थी। लेकिन जब ठंड आती है तो मम्मी हम लोग से ही कहती है, क्योंकि मम्मी उठ भी नहीं पाती हैं सही से, तो इसलिए ठंड में हम ही लोग गोबर पाथने के लिए आते हैं, वरना मम्मी ही पाथ देती तो हम लोग को इतना काम नहीं करना पड़ता है। जब दोस्तों मैं गोबर पाथ ली, उसके बाद मेरी छोटी बहन आई है और देख रही है कि तुम इतना अच्छा गोबर पाथ ले रही हो, तुम्हें आ गया। उसके पहले तुम कह रही थी मुझे नहीं पाथने आता, तो मैं बोली मुझे सब कुछ आता है, तुम नहीं जानती हो। दोस्तों ये शाम का क्लिप है जो हम लोग खेत आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो सुबह में घर के काम करके चली गई थी कॉलेज, और कॉलेज से आई तो पापा बोले चलो आज पुआल बुलाया, चलो उसे भी तुम लोग भर लो। तो हम लोग आ गए खेत पुआल को भरने के लिए। एक काम खत्म नहीं होता तब तक मेरे घर दूसरा काम शुरू हो जाता है। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं सोचती हूँ कि गेहूं भले बोआ जाए लेकिन धान न बोया जाए। धान में तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। एक तरफ जो है बीज को उसके डालो और उसके बाद उसका रोपनी करो, फिर बड़ा हो जाए उसे काटो पीटो और उसके बाद इकट्ठा कर लो, और उससे इकट्ठा करने के बाद फिर उस पुआल को भाला जाता है, फिर
उसे एक भक्कू में भरा जाता है, फिर ढोया जाता है। बहुत सारा मेहनत होता है धान की खेती करने में। मैं सोचती हूँ कि गेहूं की खेती हो जाए वही आसान होता है, तो लेकिन पापा बोलते हैं कि चावल खाने में तेज हो और गेहूं का खेती बोने के लिए बोल रही हो। मैं चावल भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ही खाती हूँ, रोटी बहुत कम खाती हूँ। भले ही मैं चावल खाती हूँ लेकिन चावल की खेती नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। गेहूं की खेती है जो बहुत ही आसान होती है। गेहूं के बीज को एक बार खेत में छींट दो, उसके बाद वह जाम जाता है, उसे काट दो, फिर जो है मशीन से बलाया जाता है, इकट्ठा सारा काम हो जाता है उसका। लेकिन धान की खेती में तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ धान की खेती हो ही नहीं। पापा बोलते हैं कि धान की खेती नहीं होगी तो चावल कहाँ से खाओगी। इसलिए ना कहते दोस्तों, जिस चीज़ में मज़ा होता है उसी में सजा होता है। चावल खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मेहनत भी उसी में ज़्यादा होता है। दोस्तों मैं सोचती हूँ कि मेरे घर ही इतना सारा काम होता है या सबके घर काम होता है। मेरे घर मुझे लगता है कि बहुत सारा काम होता है, एक ही काम जो है बढ़ता ही जाता है, काम जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से मेरा एग्जाम भी आ गया, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई करूँ या घर के काम करूँ, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता है। दिन में इतने सारे काम कर लेती हूँ, रात में मुझे नींद भी लगने लगता है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई भी तो जरूरी है। पर मैं दोस्तों थक जाती हूँ, दिन में इतने सारे काम करती हूँ और रात में पढ़ने बैठती हूँ, मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ूंगी, उसके बाद नींद भी लगने लगता है। समझ भी नहीं आता है कि पेपर में क्या लिखूंगी। दोस्तों मुझे लगता है कि सारा काम हम ही लोग के घर हो जाता है, किसी के घर कोई काम ही नहीं होता। सबके घर की लड़कियां या लड़के इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, हम लोग तो दिन भर काम में लगे रहते, फिर भी पता नहीं कहाँ से काम आ जाता है। फिर भी क्या करे दोस्तों, लगता है हम लोग की जिंदगी में यही सब काम लिखा है। लगता है कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ही नहीं, जब देखो तब काम ही दिखता है। हमारे घर सारे लोग मिलकर काम करते हैं, फिर भी एक एक काम बढ़ता ही जाता है मेरे घर। दोस्तों अभी तक तो मैं अकेले ही इतने सारे बक्कू भरी हूँ, और उसके बाद मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा। उसके बाद मेरी छोटी बहन भी आ गई। देखिए आप लोग, ये स्कूल से आई है क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है, तो ये झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर ये भी खेत आ गई है। ये कह रही है कि हमारे घर ही इतना सारा काम हो जाता है, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो मैं बोली क्या करें, हम लोग के नसीब में यही लिखा है। तो आप लोग को पता है मेरी छोटी बहन क्या कह रही है, तुम सही कह रही हो, लगता है हम लोग की जिंदगी में यही सब काम ही है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। हम बोले नहीं, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, घर के काम भी तो जरूरी है। बोल रही हाँ वो भी काम जरूरी है। अगर ये पुआल नहीं बलाता तो मेरी गैया के लिए चारा भी नहीं रहता, क्योंकि जो भूसा था वह खत्म हो गया था। इसलिए पापा आज पुआल वालों को बुला दिए और पुआल जो है बलवा दिए, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं थे जिस समय पुआल जो है बला रहा था। पापा एक घर पे थे तो वही अपना बलवा रहे थे। उसके बाद कह रहे थे जाओ अब तुम लोग का काम लग गया उसको भरने में। हम बोले हाँ अब हम लोग का काम है, आपका तो काम खत्म हो गया। कह रहे हैं नहीं फिर भी मैं भी हेल्प करवाऊंगा, लेकिन वह थक गए थे इसलिए वह बैठे हुए थे। तो हम दोनों बहनें लग गए हैं पुआल को भरने में। दोस्तों हम लोग तो कह रहे थे कितना सारा पुआल है, हम लोग सोचे थे बहुत कम, दिखने में बहुत ही कम लग रहा था। जब भर रहे तो तब पता चला कि इतना सारा पुआल है। दोस्तों हम दोनों बहनें सोच रहे थे कि ये पुआल जो है एक दिन में ढोआ जाएगा, लेकिन जब भरते हुए जा रहे थे तब पता चला कि पुआल जो है बहुत ज्यादा है। ये बैठ गया था पुआल जो है, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि ये ज्यादा है, लेकिन ये जब भर रहे थे तभी पता चला बहुत ज्यादा। ये एक दिन का काम नहीं, 2-3 दिन का काम है। पापा कह रहे एक दिन रुक जाओ, तुम लोग स्कूल न जाओ उसके बाद काम कर लो। तो हम लोग बोले नहीं एग्जाम है। तो पापा कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तब आज कर लो, उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तुम लोग भर लेना। तो यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए थे, क्योंकि वही लोग पुआल को बलवाए थे, वो लोग भी थक गए थे। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि तुम लोगों से जितना हो सकता है उतना ही करो, फालतू मत करो, कि ज्यादा एक ही दिन में कर दोगे तो तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे और थक जाओगे, कि पेपर भी कैसे दोगे। दोस्तों ये बात नहीं है कि हमारे घर किसी को चिंता नहीं है कि किसी का एग्जाम है और वह काम करे, लेकिन क्या करे पापा भी डरते रहते हैं कि अभी बारिश हो जाएगा या जानवर वानवर आएंगे तो ये छींट उठ देंगे, तो अच्छी बात नहीं ना है। इसलिए हम लोग सोचे चलो जितना हो सकता है उतना ही हम लोग कर देंगे, जो बाकी का रहेगा पुआल उसे बाद में भर देंगे। तो हम लोगों ने मिलकर इसमें 6-7 भक्कू भरे थे पुआल को, और उसके बाद इसे बांध दे रहे थे। उसके बाद पापा बोल रहे हैं जितना तुम लोग से भरा जा रहा है उतना ही भरो, और उसके बाद जितना
जितना ले जाया जाएगा उतना ही लेकर जाओ और फालतू मत करना, क्योंकि बीमार पड़ जाओगे तो फिर ये काम कौन करेगा। तुम ही लोग तो हो जो सारे काम करते हो। हम लोग बोले हाँ हम ही लोग तो हैं और कौन है खरीदने वाला, कह रहे थे। उसके बाद दोस्तों पापा हम लोग की बहुत ही तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तुम ही लोग तो हो मेरे जो एक सवाल से सारे काम ही कर डालते हो, वरना मैं काम पे से आता और घर के भी काम करता अगर तुम लोग नहीं रहते। हम लोग बोले हाँ चलिए तारीफ बस कीजिए, इतना भी तारीफ मत कीजिए हम लोग का। कह रहे नहीं तुम लोग तारीफ के बराबर हो ही, तुम लोग की तो तारीफ करना ही चाहिए। दोस्तों हमारी फैमिली जो है ना एक साथ हमेशा रहती है और एक साथ जो है सारे काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पापा भी मेरे काम में लग गए हैं, क्योंकि वह जान रहे थे कि ये सब थक चुकी हैं और इतना भरने में, तो मम्मी भी लग गई है काम करवाने के लिए और पापा भी करवा रहे हैं। हम लोग बोले रहने दीजिए, आप लोग पुआल को बुलवाए भी हैं, हम लोग तो बुलवाए भी नहीं है क्योंकि स्कूल और कॉलेज चले गए थे। कह रहे थे नहीं थोड़ा बहुत करवा दूंगा तो सही रहेगा ना, जिससे काम भी जल्दी हो जाए। हम लोग कह रहे हैं हाँ चलिए अच्छी बात है, काम जल्दी हो जाएगा तो हम लोग को छुटकारा भी तो हो जाएगा। कह रहे हैं हाँ तभी तो तुम लोग को पढ़ना भी तो ज़रूरी है। हम लोग कहें हाँ एग्ज़ाम भी आ गया, कह रहे हैं हाँ इसलिए जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद पढ़ाई में भी लग जाओ। दोस्तों आप लोग को पता आज मेरे पापा कह रहे थे कि तुम लोग को घर के काम ज़्यादा नहीं करना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम तो उतना काम नहीं आएंगे आगे चल के। पढ़ाई लिखाई जो है तुम्हारे जीवन में हमेशा साथ ही देगा। अगर तुम लोग पढ़ी लिखी रहोगी तो आगे चल के काम भी आएंगे और कहीं तुम नौकरी भी कर सकती हो जिससे घर के काम भी नहीं करने पड़े। हम लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, इतना भी सोच रहे कह रहे हैं और क्या, हम लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। दोस्तों इसलिए कहते हैं ना मम्मी पापा जो सीख देते हैं बहुत ही अच्छा सीख देते हैं और आगे चल के वही सीख काम आता है। हमारी मम्मी पापा तो हम लोग को यही सीख देते हैं कि तुम लोग इसी तरह रहा करो, ऐसे ऐसे करोगे काम तो आगे चल के तुम लोग के लिए फ़ायदा होगा। हम लोग कहें हाँ मम्मी पापा ही ऐसे होते हैं जो बच्चों को अच्छी सीख देते हैं और भविष्य में वही सीख जो है आगे चल के काम भी आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग बातें करके भर रहे थे और हम लोग को पता भी नहीं चला कि कब हम लोग का आधा जो है पुआल भरा चुका है और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। पापा कह रहे देखो हम लोग ने हेल्प किया तो हम लोग का हुआ ना काम। हम लोग बोले हाँ ऐसी बात है, पहले ही हेल्प करना चाहिए। कह रहे थका नहीं हूँ पागल, तो हम लोग बोले हाँ थक भी गए थे इतना काम करके। तो दोस्तों देखिए हम लोग भी लग गए काम करने में। तो हम लोगों ने आधा भर चुका था, उसके बाद भरने ढोने के लिए भी लग गए क्योंकि घर लेकर जाना है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए पापा कहते थे जितना तुम लोग भर ले रही उतना ही लेकर चली जाओ, उसके बाद भरना जो बचेगा। तो इसी तरह दोस्तों हम दोनों बहनें भर रहे थे और उसके बाद लेकर जा रहे थे। घर ले जाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था और सर भी दर्द करने लगा क्योंकि सर पे ही लेकर जाना पड़ रहा था। हम लोग कह रहे बस करें अब नहीं भरेंगे, तो पापा कह रहे चलो बस करो, रहने तो जितना हो गया वही वो काफ़ी है, अब बाद में आना किसी दिन उस दिन भर देना, क्योंकि पढ़ाई भी तो ज़रूरी है और एग्ज़ाम भी आ गया है। पढ़े लिखेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। आज तो दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे इतना काम करके और सर भी दर्द करने लगा क्योंकि सर पे ही ढो रहे थे। हम लोग के घर कोई साधन भी नहीं है कि जिससे हम लोग लेकर चले जाएंगे और घर भी काफ़ी दूर था, खेत में आए हुए थे और सर पे लेकर जा रहे थे, समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर पास में खेत रहता तो इतना मेहनत भी नहीं लगता और हम लोग का पुआल जो है खत्म भी हो जाता, क्योंकि हमारा खेत भी जो है रोड के पार है और समय उसी में लग जाता था लेकर आने के लिए। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने इतना लेकर आया था और उसके बाद जो घर में है तो मैं इस भक्कू को खाली कर देती हूँ क्योंकि कल फिर से जाना है पुआल को भरने के लिए और भक्कू खाली नहीं रहेंगे तो फिर से इसी में घुसना पड़ेगा। वैसे भी मुझे अभी नहाना भी है और शाम भी हो गई है, इसलिए मैं इन सारे भक्कू को खाली कर देती हूँ और फिर से कल से हम लोग को लग जाना है उसी काम में और इसके बाद मैं जाकर नहा लूँगी। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।